हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई एम शेफाली अग्रवाल। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, इसकी हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमें चैप्टर के बीच बीच में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं और ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक उसे देखेंगे हम सबसे पहले। तो एनसीईआरटी पे पेज नंबर 51 पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द एना फ्रैंक। एक डायरी में लिखना एना फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? क्योंकि उन्होंने कभी भी, पहली बात तो ये, उन्होंने कभी भी डायरी में लिखा नहीं था। मैंने भी कभी डायरी में लिखा नहीं है, मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब चीज़ हमने नहीं लिखी है, तो थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता ही है। ठीक है, और सेकंड रीज़न उनका यही था कि कोई 13 ईयर ओल्ड गर्ल की को सीरियसली नहीं लेना चाहेगा, उनके थॉट्स को सीरियसली नहीं लेगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राइटिंग अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द एना फ्रैंक बिकॉज शी हैड नॉट रिटन एनीथिंग बिफोर। उन्होंने कभी भी पहले कुछ नहीं लिखा था। इट वॉज ऑल्सो बिकॉज शी थॉट दैट द पीपल वुड नेवर टेक द म्यूजिक, मतलब थॉट्स ऑफ द 13 ईयर ओल्ड गर्ल सीरियसली, कि उनके 13 ईयर ओल्ड गर्ल की थॉट्स को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, वाई डज एना वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एना जो है एक डायरी क्यों चाहती थी, क्यों लिख रही थी वो, आखिर उसका मेन रीज़न क्या था? पहला रीज़न उनके पास यही था कि उनके कोई भी रियल फ्रेंड नहीं थे। उन्होंने डायरी को अपना रियल फ्रेंड बना लिया और उन्हें ऐसा लगता था कि पेपर हैज़ हैड मोर पेशेंस देन द पीपल। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें उन्होंने उस डायरी में लिखी अपने से रिलेटेड। तो आंसर देख लेते हैं, एना डिड नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड। तो उनके पास कोई भी रियल फ्रेंड नहीं थे जिससे वो अपनी फीलिंग्स या फिर अपने थॉट्स को शेयर कर सके। फ्रेंड्स थे, इतने सारे फैमिली मेम्बर्स थे, लेकिन कोई भी ऐसा रियल फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो कंफर्टेबल होकर अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर कर सके। फर्दर शी बिलीव्स दैट द पीपल हैड मोर पेशेंस। इंपॉर्टेंट लाइन है, पीपल हैड मोर पेशेंस दैन द पीपल। ठीक है, एंड सो शी वॉन्टेड टू get all the kinds of her chest and confined her innermost perception of the different things with the dairy. तो डैरी को एज अ बेस्ट फ्रेंड उन्होंने बना लिया और उनके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी परसेप्शंस थे, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में उनके थॉट्स थे, वो सभी उन्होंने उस डायरी में लिखा। ठीक है, तो इसीलिए वो एक डायरी चाहती थी जिसमें उन्होंने सारे थॉट्स वगैरह सब लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द एना फ्रैंक थिंक दैट शी कुड कन्फाइन मोर इन हर डायरी देन इन द पीपल। उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि वो डायरी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल एज अ रियल फ्रेंड की तरह वो उनकी अपनी फीलिंग्स लिख पाएंगी देन इन द पीपल, पीपल से ज़्यादा बेटर डायरी में वो लिख पाएंगी। क्यों क्यों लगता था उन्हें डायरी कहाँ से मिली, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। एना वॉज अ गर्ल ऑफ 13, वो 13 साल की थी। ठीक है, शी हैड लविंग पेरेंट्स, सिस्टर, 30 अदर पीपल्स इन हर लाइफ। देखो, पेरेंट्स थी, सिस्टर थे और 30 अदर पीपल्स भी थे उनकी लाइफ में। उनके पास बहुत से फ्रेंड्स थे, लेकिन शेयर, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को फ्रीली शेयर कर सके, ऐसा कोई रियल फ्रेंड नहीं था उनकी लाइफ में। ठीक है, इसीलिए क्या बोला गया है कि वो डायरी में ज़्यादा कंफाइन कर पाती थी एज अ रियल फ्रेंड। एंड दैट टाइम हर फादर गिफ्टेड हर रेड डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। उनके 13th बर्थडे पे उनके फादर ने उनको रेड डायरी गिफ्ट करी। शी फाउंड अ रियल फ्रेंड इन हर डायरी टू विच शी गिव द नेम किटी। उन्होंने अपनी डायरी का क्या नाम रखा? किटी। शी ऑल्सो बिलीव दैट द पेपर टू हैव मोर पेशेंस दैन द पीपल, सो शी डिसाइडेड टू राइट एंड कन्फाइन इन द डायरी। उन्होंने यही चीज़ डिसाइड करी कि वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, उनका नाम दिया किटी। ठीक है, डायरी का नाम दिया किटी और वो अपने सारे थॉट्स कहाँ लिखती थी? डायरी में लिखा करती थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 51 पे, वाई डज एना प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ फैमिली। उन्होंने अपना, मतलब अपनी लाइफ की जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, अपनी लाइफ से रिलेटेड एक ब्रीफ स्केच क्यों दिया था? ठीक है, तो ये उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था ही, उन्होंने कभी भी लिखा नहीं था कभी भी, तो इसीलिए एज अ उनके थॉट्स वगैरह, उनके थॉट्स थे वो कभी भी कोई भी जना जो है वो सीरियसली नहीं ले पाता। एक बच्चों के थॉट्स को कौन सीरियसली लेता है? मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ से गुजरी हूँ, तो मेरे थॉट्स को भी ऐसा सीरियसली कोई नहीं लेता था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है इस डायरी में। राइटिंग अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द समवंस लाइक एना। शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर एंड इट वुड सीम्स टू हर दैट लेटर ऑन नाइदर शी nor anyone else will be interested in musing of the 13-year-old schoolgirl. That's why she provided a brief sketch of her life. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट टेल्स यू दैट एना लव्ड हर ग्रैंड मदर। क्या चीज़ बताती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी? उनकी ग्रैंड मदर की डेथ, आपको सबसे पहले बतानी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ कब हुई थी? इन जनवरी 1942 में हुई थी। और उनकी एक लाइन लिखी हुई थी डायरी में, वो आपको याद रखनी है। द लाइन मैंशन बाय द एना
दैट नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये लाइन अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गिव अ डीप इंसाइट इनटू द फीलिंग ऑफ सैडनेस। सैडनेस जो है ये चीज़ उन्होंने ग्रैंड मदर का जो डेथ हुई थी उनसे रिलेटेड उन्होंने डायरी में लिखा, ठीक है। और इस लाइन से ये चीज़ पता चलती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लव दैट सराउंडेड हर सैडनेस, कि वो कितनी सैड है और वो उनसे कितना प्यार करती थी अपनी ग्रैंड मदर से, ठीक है। और यही चीज़ जब उनका बर्थडे आया था तो क्या हुआ, कैंडल भी जलाया गया जब एना का बर्थडे आया, कि लविंग मेमोरी ऑफ अ ग्रैंड मदर की याद में उन्होंने एक कैंडल भी ब्लो करी, मतलब जलाई गई, ठीक है, जिससे दोनों की फीलिंग्स एक साथ आ सके। ब्रिंग टुगेदर दोज फीलिंग्स दैट हाइड इनसाइड द एना, जो एना के अंदर छुपी हुई थी। ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन की जो कभी किसी से नहीं बोल सकती थी। पेज नंबर 54 पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एना, व्हाट डिड ही आस्क टू डू। एनॉयड क्यों थे, क्योंकि बहुत एना जो है बहुत ज़्यादा बात करती थी और क्लास में बात करोगे तो टीचर्स तो गुस्सा करेंगे ही, इसीलिए वो क्या देते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे और ऐसे देते थे लिखने को। और कौन सा टॉपिक होता था, चैटर बॉक्स, ठीक है। ये लिखना है आपको, मिस्टर केजिंग वाज एनाज मैथ्स टीचर, ही वाज अनॉयड विद हर बिकॉज शी वाज टॉक टू मच इन हिज क्लास आफ्टर सेवरल वार्निंग। उन्होंने बहुत सी वार्निंग्स दी थी, इसीलिए वो एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था, टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, ठीक है, चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड द एना जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। तो चैटर बॉक्स होना, एना जो चैटर बॉक्स थी पूरा बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी, तो उन्होंने उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया। पहली चीज़ उन्होंने ये बोला कि ये जो है एक स्टूडेंट का ट्रेंड होता है, मतलब उनकी ये मतलब स्टूडेंट का बात करना भी एक ज़रूरी होता है, चैटिंग करना ज़रूरी होता है। और अदर रीज़न ये दिया था उन्होंने कि वो इनहेरिटेड ट्रेंड है, मतलब कि उनकी मदर से उनसे आया है, ठीक है, क्योंकि उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा बात किया करती होंगी। तो शी गेव टू आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स, वन दैट द चैटिंग इन द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड अदर रीजन दैट शी वुड नेवर बी एबल टू कर्स हरसेल्फ ऑफ द हैबिट। वो कभी भी कर्स नहीं कर, मतलब कि इस चीज़ को कभी भी वो कम नहीं कर पाएंगी। द रीज़न वॉज दैट हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड। उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा बात किया करती थी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसमें लिखनी है, दोनों रीज़न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज स्ट्रिक्ट टीचर। क्या वो स्ट्रिक्ट टीचर हैं? तो अकॉर्डिंग टू मी, नो। Mr. Keesing was not an overall strict teacher, but he expected his class to maintain silence and discipline. जो कि हर टीचर चाहता है कि साइलेंस हो, डिसिप्लिन हो, सब स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़े जब वो लेक्चर दे रहे हों, तो ये हर टीचर चाहता है, तो वही वो भी चाहते थे। मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विद अनन्ना बिकॉज ही वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी और उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क देके उन्हें उसे पनिश भी किया था। मिस्टर कीजिंग रीड आउट अ ब्यूटीफुल पोएम ऑन द टॉपिक क्वैक क्वैक सेड द मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये लास्ट पोएम थी, लास्ट ऐसे था जो लिखने को दिया गया था एना को। उसके बाद उन्होंने बहुत ही फन लविंग पर्सन की तरह एक्ट किया, वो उस चीज़ पे बहुत मुस्कुराए। उन्होंने अदर क्लासेस में भी इस पोएम को सुनाया गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है, वो एक फन लविंग पर्सन भी है। ओके, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एना टॉक इन द क्लास। क्या चीज़ है जो एना को रोक नहीं सकता कोई भी, कि मतलब कीजिंग ने, उन्होंने अलाउ कर दिया था ना टीचर ने, तो एना को टॉक करने के लिए, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया था वो सब उन्हें यहाँ पे बताना है। एना वॉज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर एवरी टाइम व्हेन शी वॉज पनिश्ड बाय द मिस्टर कीजिंग। तो जब जब वो पनिश करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे, तो हर टाइम जो है अपने आप को जस्टिफाई किया करती थी, टॉकेटिव नेचर को जस्टिफाई करती थी। 3 occasions एज अ पनिशमेंट ही गेव अ टॉपिक टू राइट ऐसे ऑन। तो उन्होंने 3 बार पनिशमेंट की, हर ओकेजन पे वो आर्ग्यूमेंट किया करती थी, लिखा करती थी ऐसे, ठीक है, जिससे वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। लेकिन एट द लास्ट क्या हुआ, एक जो ऊपर हमने बात करी क्वैक 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 वाली जो पोएम उन्होंने लिखी थी, ठीक है, तो उन्होंने कीजिंग ने एक्सेप्ट कर लिया इस फैक्ट को और उन्हें अलाउ कर दिया था, एना को अलाउ कर दिया था कि वो बात कर सकती हैं क्लास में, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, was Anna right when she said that the world would not be interested in the music of the 13-year-old girl? तो क्या एना राइट थी जब वो डायरी लिख रही थी कि 13 ईयर गर्ल के जो थॉट्स होंगे वो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा जानने में? तो हाँ, एना राइट है इस मामले में। लेकिन एना की जो डायरी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी, हमें ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसे ये चीज़ राइट है जो एना ने कही थी। एना वॉज राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ द 13-year-old गर्ल। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वांट टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द चाइल्ड पर्सपेक्टिव्स। चाइल्ड के
प्रोस्पेक्टिव से जो हैं लोग जो है वर्ल्ड को नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं कि चिल्ड्रंस क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, मेच्योर नहीं होते हैं। हाउएवर एना फ्रैंक डायरी वॉज पॉपुलर अमंग द मासेस एंड वॉज ट्रांसलेटेड इन द डिफरेंट लैंग्वेज। इसके बावजूद भी 13 ईयर ओल्ड गर्ल की जो डायरी थी जब पब्लिश हुई वो पॉपुलर हुई, बहुत ही बड़े मास में हर जगह में पॉपुलर हुई और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी उसको ट्रांसलेट भी किया गया। ठीक है, हेलोकास्ट विक्टिम भी थी वो, तो इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया उस डायरी में। ठीक है, और बहुत सी चीज़ों को बताया गया और डायरी में आपने स्टोरी पूरी पढ़ी है और ये डायरी बहुत पॉपुलर भी हुई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है देयर आर सब एग्जांपल्स ऑफ द डायरी और द जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड। बहुत से एग्जांपल्स हमें डायरीज में दे रखे हैं, डायरी के बारे में बताया गया है ना, बिफोर यू रीड में इतना बड़ा लिखा हुआ था, तो वो जो चीज़ हमें लिखी हुई है उस बिफोर यू रीड सेक्शन में, तो हमें क्या करना है, कंपेयर दीज व्हाट एनास राइट इन द डायरी, हमें कंपेयर करना है, और लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेजेस में वो डायरी रिटन ट्रांसलेट हुई है वो हमें बताना है, और एना की डायरी जो है वो डिफरेंट क्यों है वो भी हमें बताना है। तो Though Anna was only 13 when she started writing a diary, yet she became very famous when her diary got published after his death. डेथ के बाद जब डायरी पब्लिश हुई तो वो बहुत फेमस भी हुई थी, और उन्होंने 13 की जब वो थी तब डायरी लिखना स्टार्ट किया था। सेवरल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ था और ये बुक जो है बहुत पॉपुलर भी हुई थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ओरिजिनली रिटन इन द डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, एना कंसिडर हर डायरी किट्टी को बोला गया था, और वो उसकी सबसे क्लोजेस्ट और ट्रू फ्रेंड थी, जिससे वो मिनट की डिटेल्स जो है वो शेयर किया करती थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बतानी थी, इसमें लैंग्वेज का बताना था और एना की डायरी डिफरेंट क्यों थी ये भी हमें इसमें बताना था। ठीक है, आप आंसर को और बड़ा करके लिख सकते हैं, आप जितना चाहे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज एना नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज शी ट्रीट किटी एज अ इनसाइडर और द आउटसाइडर। तो क्यों एना ने एक ब्रीफ स्केच दिया था अपनी फैमिली के बारे में कि उनकी फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, तो और उन्होंने किटी को, उनकी डायरी को एज इनसाइडर ट्रीट किया था या फिर आउटसाइडर ट्रीट किया था। ऑफकोर्स इनसाइडर ट्रीट किया था, तभी तो अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो एना जो है 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जिनके साथ वो थॉट्स और पर्सनल फीलिंग्स को शेयर कर सकती थी। उन्होंने उसका नाम डायरी दिया, जो कि क्या थी, वो उसकी इनसाइडर और उसकी क्लोज फ्रेंड थी। ठीक है, उन्होंने हाईलाइट भी किया फीलिंग्स को डायरी में। उन्होंने अपने एडोरेबल फादर्स, कॉम्पैशनेट मदर, बिलव्ड ग्रैंड मदर, लविंग एल्डर सिस्टर इन हिज डायरी, उन्होंने सबको एड्रेस किया गया था, बताया गया था उस डायरी में। ठीक है, इसीलिए आप बोल सकते हो कि वो इनसाइडर थी डायरी। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, हाउ डज एना फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर क्रूप्रस एंड मिसेस कीन, व्हाट डज दीज टेल यू अबाउट हर। तो इनके बारे में आपको बताना है। एना फेल्ट, सबसे पहले फादर की बात करते हैं कि फ़ादर जो है उसके लिए बहुत ही अडोरेबल फादर थे। उन्होंने आज तक ऐसे फादर नहीं देखे हैं। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को बहुत याद किया है, इवन आफ्टर हर डेथ के बाद भी। उन्होंने डायरी में भी ये चीज़ लिखी है दैट नो वन न्यू हाउ ऑफन शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड स्टे फॉरएवर, कि वो कितना उन्हें याद करती हैं और कितना उनसे प्यार भी करती हैं। सिक्स्थ फॉर्म, अब मिसेस क्यूप्रस की बात कर रहे हैं, तो क्या था, वो स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वहाँ पे जो है वो हेड मिस्ट्रेस थी। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे बोथ इन द टीयर्स में थे, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक फेयरवेल था। ठीक है, दोनों के लिए ही। मिस्टर कीजिंग मैथ्स टीचर थे, जो कि अनॉयड थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी एना। ठीक है, तो उन्होंने हर बार अपने आप को जस्टिफाई किया जब जब कीजिंग ने पनिशमेंट दी है। ठीक है, यहाँ पे कीजिंग है, ठीक है, कीजिंग गलती से हो गया है। On every occasion he was impressed by the manner in which she presented her arguments. तो ये जितने भी इंसिडेंट है वो बहुत ही लवेबल है, और इससे हमें ये पता चला है कि एना जो है बहुत स्मार्ट है, वो सबसे बहुत ही ज़्यादा अटैच थी। ठीक है, एवरीबडी वॉज अटैच टू हर एंड इवन मिस्टर कीजिंग कुड नॉट हेल्प नहीं किया, मतलब कि उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उनके ऐसे जो लास्ट लेसन उन्होंने लिखा था उसमें बहुत हंसे भी थे, और उनका स्मार्ट माइंड भी था एना का। इससे ये भी पता चलता है कि वो हर बार क्या करती थी, जस्टिफाई करती थी। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, वाई डज एना राइट इन हर फर्स्ट एसे। तो उन्होंने फर्स्ट एसे में क्या चीज़ लिखी थी वो हमें बतानी थी। वही दो रीज़न आपको बताने हैं कि पहला स्टूडेंट ट्रेंड और सेकंड उनकी मदर से उन्हें मिला था, दैट इज़ इनहेरिटेड ट्रेंड। ठीक है, वो दोनों चीज़ आपको इस यहाँ पे लिख देनी है। Mr. Keesing had asked Anna to write an essay on the topic a chatterbox as a punishment for her talkative nature. Anna writes that the talking is a student's strength, that she will do her best to keep it under control. Control करने की कोशिश करेंगी. She says that she was inheriting the trend from her mother and she could not do much about her talkative nature. She decided to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking to her teacher. तो उन्होंने ये डिसाइड किया था, मैं बहुत ही अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लेके आऊँगी जिससे ये चीज़ प्रूफ हो सके कि टॉकिंग करना भी एक नेसेसिटी है। ठीक है, जिससे अपन टीचर को ये चीज़ बता सके। नेक्स्ट हमें दे रखा है सिक्स्थ क्वेश्चन, एना सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ।
तो इसमें बोला गया है कि एना को लगता था टीचर्स जो है बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। तो अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हैं, ये हमें बताना है। हाँ, वो अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि बिगनिंग से क्या थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और एना को बहुत ज़्यादा पनिश करते थे उनके टॉकेटिव नेचर के लिए। ठीक है, उन्होंने ऐसे दिया करते थे बहुत ही ज़्यादा, दैट आर डिफरेंट एंड अनयूजुअल था। थर्ड ऐसे के बाद उनका एटीट्यूड जो है एना के लिए चेंज हो गया। ठीक है, और उन्होंने उसको एज अ जोक लिया गया, उस पोएम को उन्होंने पनिश करना बंद कर दिया और अलाउ कर दिया उसको कि आप क्लास में बात कर सकते हो। ठीक है, सेवेंथ हमें दे रखा है, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एना फ्रैंक एज अ पर्सन। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें आपको बताना है एज एना फ्रैंक जो है एज अ पर्सन वो कैसी है। ठीक है, फर्स्ट हमें दे रखा है, वी डू नॉट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, दैट्स अ प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। तो अब इसमें ये चीज़ बोला गया है कि ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है मुझ में ही हो कि मैं किसी से इतना क्लोजर नहीं हो पाती हूँ, ये मेरी ही गलती हो कि मैं अपने थॉट्स जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस लाइन का आपको बताना है कि ये लाइन शो करती है कि एना के पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपना सीक्रेट शेयर करे, और उनका इतना रिजर्व नेचर है कि वो खुद को ही ब्लेम कर रही हैं कि शायद मैं ही किसी के साथ इतना क्लोज नहीं हो पाती हूँ। ठीक है, उनका रिजर्व नेचर है। सेकेंड हमें दे रखा है, आई डोंट वॉन्ट टू जॉइन डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। इसमें लिख रखा है कि जॉइन डाउन द फैक्ट इन द डायरी द मोस्ट पीपल्स वुड, मतलब लिख रखा है कि जैसे रोज़ है ना, रोज़ रोज़ की थोड़ी थोड़ी बातें लिख देते हैं लोग अपनी फॉर्मेलिटी के लिए डेट वेट डाल के, तो वो एज अ फ्रेंड उसको ट्रीट करेंगी ऐसे जैसे और लोग ट्रीट करते हैं एज अ डायरी को, वैसे ट्रीट नहीं करेंगी वो। तो दैट दिस लाइन इम्प्लाइज दैट आंसर Anna considered her diary kitty to be her best friend and wrote all the emotions and secrets on it. जब emotions is the secret है उन्होंने लिखा था, other people जो हैं मोटी मोटी बातें लिख दिया करते थे, तो वैसा वो नहीं करेंगी। ठीक है, Mogart went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Mogart। अब ये लाइन आपको याद होगी कि मोगट जो है उनकी सिस्टर है, तो वो हॉलैंड चली गई थी दिसंबर में और ये गई थी फरवरी में, और उनको एज अ बर्थडे प्रेजेंट मोगट के लिए रख दिया गया था टेबल पे मुझको। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है एज अ फनी वे में। दिस स्टेटमेंट शोज दैट एना वॉज अ फन लविंग पर्सन, कि एना जो है फन लविंग पर्सन है। शी इज़ विटी एंड न्यू हाउ टू प्रेजेंट द थिंग्स इन द फनी वे। उन्होंने इस चीज़ को कितने फनी वे में प्रेजेंट किया कि उनको टेबल पे रख दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, इज इंसिडेंट विद अ लॉट ऑफ फन, द यूज ऑफ प्लेइंग डाउन शोज द सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर उनका शो किया जाता है इस लाइन से। ठीक है, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of class should be kept back, but the teachers are the most unpredictable creature on the earth। हमें क्लास की बात हो रही है कि बहुत से क्वार्टर ऑफ क्लास है जो कि डमीज़ हैं, लेकिन टीचर्स जो है अनप्रडिक्टेबल, मतलब कि वो अपने आप को सिर्फ इंटेलिजेंट समझती थी। दिस लाइन इम्प्लाइज दैट द एना थॉट दैट द क्वार्टर ऑफ क्लास वॉज द डम हार्ट्स, कि वो डम्प है लोग हैं, एंड शी वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू मेक इट द नेक्स्ट क्लास में, कि वो ही खाली इंटेलिजेंट है जो कि नेक्स्ट क्लास में जा सकती है। शी कॉल्ड द टीचर द अनमोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। क्यों बोला गया था? क्योंकि टीचर्स जो अनसर्टीन होती है, किसको फेल करेंगी, किसको पास करेंगी, किसको नेक्स्ट ग्रेड में भेजेंगे, कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव द बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। हमें बोल रखा है कि लोग क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा स्पेस देके बीच में वर्ड्स के बीच में स्पेस दे के कर देते हैं, लेकिन ट्रिक ये है कि आप एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट के साथ आए तो आपको ऐसा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड हमें क्या बताया गया कि ये स्टेटमेंट ये शो करती है कि एना को पता था कि अ लॉट अबाउट राइटिंग के बारे में, तो उन्होंने टास्क लिया एज अ पनिशमेंट, उन्होंने ऐसे भी लिखा। ठीक है, जैसे अदर पीपल लिखते हैं, उन्होंने वैसे बिग बिग स्पेस से कि नहीं लिखा, उन्होंने फुल आर्ग्यूमेंट किया, फुल ये चीज़ प्रूफ की कि नेसेसिटी क्या होती है टॉकिंग की। ठीक है, शी वॉज डिफरेंट इन हर अप्रोच फ्रॉम एवरीबडी एल्स, तो उनकी अप्रोच डिफरेंट थी। आई होप आपको वीडियो जो है वो क्लियर हो गई होगी, हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम करेंगे, दैट इज़ एमेंडा। ठीक है, तो इसकी PDF आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी ड्राइव का, गूगल ड्राइव का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।